गाजियाबाद में मोदी धन्यवाद सम्मेलन में पिछड़े मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष एवं सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभार नरेंद्र कश्यप ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नरेंद्र कश्यप ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया युग पुरुष देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 9 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा न केवल वांछित शोषित लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा बल्कि उनका सशक्तिकरण भी किया है। आज दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री विश्लेषक विचारक सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी है। आज पूरी दुनिया भारत को लेकर एक विश्वास से भरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल के 9 प्रमुख आधार सेवा, शोषण, गरीब कल्याण, नवाचार, गुण, अच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पहल, साहसिक निर्णय तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास रहा है। सराहा, भारत के लोकतंत्र को सराहा, हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता के समर्थन और आशीर्वाद को सराहा। प्रतिफल के रूप में हमने देखा कि पापुआ के प्रधानमंत्री भारत की जनता का अभिवादन करते हुए हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूकर उनका अभिनंदन करने का काम कर रहे हैं। दुनिया की राजनीति में ऐसे क्षण कभी नहीं आए हैं कि किसी देश के प्रधानमंत्री को किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री इस हद तक सम्मानित करे कि उनके पैर छूकर उनका अभिवादन करे, उनका सम्मान करे। दुनिया की राजनीति में ऐसे उदाहरण शायद मैंने पहले कभी नहीं सुने। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भारत के प्रधानमंत्री के बारे में उच्चारित करते हैं, यू आर आवर बॉस। नरेंद्र मोदी जी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अपना बॉस कहकर उच्चारण करते हैं। देश में कभी ऐसा किसी प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भारत के प्रधानमंत्री जी को इच्छा जताई, उनसे आशा की, उनसे आग्रह किया कि मोदी जी मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ऑटोग्राफ, यू नो बेटर, किसका ऑटोग्राफ मांगते हैं? कौन मांगता है? जो उत्कृष्ट कार्यों से परिपूर्ण होता है। और बड़े बड़े देश के अगर प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री जी से, और वो भी अमेरिका जैसे देश के प्रेसिडेंट अगर मोदी जी से ऑटोग्राफ की अपेक्षा करने लगे हैं तो बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारा नेतृत्व केवल भारत की सीमाओं में नहीं बल्कि दुनिया की सीमाओं को छूने के लिए तैयार। अब जिस नेतृत्व ने विश्व पटल पर भारत माता का गौरव बढ़ाया हो, भारत के लोकतंत्र का सम्मान बढ़ाया हो, हम सबको दुनिया में सर उठाकर चलने का मौका दिया हो, अगर उस नेता की पार्टी को, मैं कहूंगा उस नेता के विचार की पार्टी को, उस नेता के सिद्धांत की पार्टी के साथ जुड़कर अगर हमें कोई काम करने का सौभाग्य मिल रहा है, अगर थोड़ा सा पानी में हो तो बाई चांस देखना, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिना रुके, बिना थके, और मैं अपने प्रत्येक संबोधन में उनके तप और तपस्या का, उस तप का भी कई बार जिक्र करता हूं, अपने सब कार्यकर्ताओं के मॉरल को बढ़ाने के एंगल से, तो बिना रुके, बिना थके 9 वर्षों में एक भी दिन की छुट्टी लिए बिना, 9 वर्षों में एक भी दिन बीमार हुए बिना
बिना थके, बिना रुके, जिस नेता ने हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर अपना योगदान दिया है, उस नेता के प्रति हम सब समर्पित होते हुए अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उनके तप को, उनके यश को, उनकी कीर्ति को बढ़ाने में अपना योगदान देने का भाव रखते हुए हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना है, आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा होना है। आज अभी जिक्र किया था श्री ब्रह्म प्रकाश पाल जी ने कल के योगा दिवस की अभूतपूर्व घटनाओं को लेकर। हाँ, योगा दिवस की 21 तारीख की घटना विश्व पटल पर अद्भुत है, अविस्मरणीय है, ऐतिहासिक है। और ऐतिहासिक किस लिए है कि दुनिया में पहली बार हुआ है यूएन में 180 देशों के प्रतिनिधि, यूनाइटेड नेशन में 180 देशों के प्रतिनिधि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके आह्वान पर योगा दिवस में शामिल होकर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अवश्य भारत के हैं, लेकिन उनका नेतृत्व आज दुनिया भर में आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। ये कल की ऐतिहासिक घटना इस ओर इशारा कर रही है। इससे पहले भी हम सब ने देखा होगा टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी के निरंतर 9 वर्षों के काम करने के क्रम से 9 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के क्रम से कोरोना महाकाल के बावजूद भी भारत की 140 करोड़ जनता के जीवन की चिंता करते हुए जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को विश्व पटल पर स्थापित करने का काम किया, पूरी दुनिया ने उस पर नोटिस लिया, पूरी दुनिया ने पाल साहब है। कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनसे हम पर्सनली नहीं भी मिल पाए हैं। तो आज चूंकि गाजियाबाद में धन्यवाद मोदी सम्मेलन आज हमारे शहर में है, तो इस नाते मैं भी आपके शहर का कार्यकर्ता हूं, आपके बीच का कार्यकर्ता हूं, आपके बीच का सदस्य हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं। इस नाते आज मैं आए हुए सभी मानव भावों का, सभी कार्यकर्ताओं का और मंचस्थ में अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का आज गाजियाबाद के इस धन्यवाद मोदी सम्मेलन में पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और आपका सम्मान करता हूं। 2 लाइनों से बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों को, उनके संकल्पों को 4 लाइनों में दोहराने की कोशिश कर रहा हूं। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके, जिद है तो सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, भारत को श्रेष्ठ बनाना है, भारत को श्रेष्ठ। उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में ओबीसी मोर्चे ने धन्यवाद मोदी सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और प्रदेश की सरकारों को ओबीसी समाज में पहुंचाने का क्रम शुरू किया था। आज खुशी की बात है कि मेरे गृह जनपद गाजियाबाद में ओबीसी मोर्चे के तत्वाधान में धन्यवाद मोदी सम्मेलन संपन्न हुआ है, जिसके माध्यम से आए हुए सभी हजारों ओबीसी समाज के लोगों को हमने आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 9 वर्षों में पिछड़े समाज के लोगों को ओबीसी कमीशन का में संवैधानिक दर्जा दिया, नीट की परीक्षा में 27% रिजर्वेशन दिया, सैनिक विद्यालय केंद्रीय विद्यालयों में 27% रिजर्वेशन दिया
उद्यमियों को उनके उद्योग को चलाने के लिए 50 लाख के बजाय 15 करोड़ राशि देने का ऐलान किया। ऐसी तमाम योजनाएं देश और प्रदेश सरकार की हैं, जिन योजनाओं के अनुपालन से उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी पिछड़े समाज के लोग देश की मुख्य धारा से जुड़े हैं। तो ये तमाम बातें हम जनता जनार्दन के बीच लेकर जाएंगे और 2024 जो लोकसभा के चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, संभावनाएं अभी से व्यक्त होने लगी हैं कि 400 सांसद जिताकर तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की सत्ता सौंपनी है। तो पार्टी के उस अभियान में ओबीसी मोर्चा अपनी सहभागिता निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देगा। यूपी में क्या लक्ष्य रखा गया? यूपी में 80 में से 80, चूंकि 73 सीट तो हम पहले जीत चुके थे 2014 में, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का जो लगातार प्यार समर्थन बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी को लेके, आपने देखा होगा कि आजमगढ़, रामपुर की लोकसभा, रामपुर की विधानसभा, स्वार की विधानसभा, जहां पर समाजवादी पार्टी अपना आधिपत्य समझती थी, वहां भी कमल खिला है। तो स्पष्ट मैसेज है कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलना ही है। सर, एक सवाल बनता है जी, पिछड़ी जातियों को लेकर के कह रहे हैं कि भाजपा में विकास हुआ है। ऐसे बहुत सारे आईएएस हैं, पीसीएस हैं, आईपीएस हैं जो साइडलाइन पड़े हैं सचिवालय में, उन्हें पोस्टिंग जिले में नहीं दी जा रही है। उनका बहुत विरोध अंदर खाने है। बिल्कुल, मुझे कहीं भी कभी ये सुनने को नहीं मिला कि कोई आईपीएस, कोई अधिकारी इस बात से वंचित हो कि उनकी योग्यता के आधार पर उसको नियुक्ति नहीं मिली है। संपूर्ण रूप से हमारी सरकार योग्यता को, एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जनपदों के अधिकारियों की नियुक्ति करती है और पिछले समाज के लोगों में इस बात की खुशी है जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन्हीं अधिकारियों के माध्यम से उनको समुचित हिस्सा मिल रहा है। इसलिए मेरे ख्याल से विपक्षियों के इस आरोप में कोई दम नहीं है। सर, 2024 को लेकर के बिहार में विपक्षी आज इकट्ठा हो रहे हैं, पटना में बड़ी मीटिंग है, उसको क्या लेकर गए? 2014 में भी हुए थे, 2019 में भी हुए थे। 19 में तो उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, आरएलडी सारे लोग मिलकर चुनाव लड़े थे और अब बयान ये आ रहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीतेगी। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने 24 सीट जीतकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी हलचल मचाई थी। इस समय परिस्थितियां और अनुकूल हैं, क्योंकि 9 वर्ष मोदी जी के पूर्ण हुए, 6 वर्ष योगी जी के पूर्ण हुए। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता आज राहत महसूस करती है, उनको रोजगार मिले हैं, कानून व्यवस्था मिली है, अपराध नियंत्रण में हुआ है, सड़कें बनी हैं, गांवों का विकास है, नौजवानों का विकास है। तो अब ये कहना बहुत उचित होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीट जीत पाएगी, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति अब नहीं लगती है।